हाय गाइस, वेलकम बैक। दिस इज शिवानी जायसवाल। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ चेचन स्टेट यूनिवर्सिटी के बारे में। मोस्टली मुझे बहुत से इंक्वायरी आ रही थी क्योंकि बहुत से आपने वीडियोस वगैरह भी देखा होगा यूट्यूब पे कि मेरे कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि चेचन स्टेट यूनिवर्सिटी में गए हैं। तो अगर आप भी इस यूनिवर्सिटी के लिए सोच रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। मेक श्योर टू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। Before starting the video, I want to ask some questions कि मैंने आपको कबार दिनों बालकरन स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी के बारे में एक्सप्लेन किया था, बट ये उसी से सेम बजट की यूनिवर्सिटी है, चेचन स्टेट यूनिवर्सिटी। आप इस यूनिवर्सिटी को ईजिली सेलेक्ट कर सकते हो, बट यू नो कि आपके माइंड में और भी यूनिवर्सिटी चल रही होगी, तो कमेंट मी इन द कमेंट सेक्शन। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। Chechen State University was founded in the year of 1938 and the university has more than 86-year experience in the medical field and located in the Grozny city. The distance between Moscow to Grozny 1834 किलोमीटर्स। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि आपकी जो यूनिवर्सिटी है वो काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस में है। यहाँ दिल्ली से सबसे पहले जो आपकी फ़्लाइट होगी वो 6.5 घंटे की फ़्लाइट होगी मॉस्को के लिए। प्लस में मॉस्को जैसे जो यूनिवर्सिटी की डिस्टेंस है वो भी काफ़ी ज़्यादा है, अप्रॉक्स 22 आवर्स लग जाता है आपको यूनिवर्सिटी जाने में। बट यहाँ पे आपके पास बहुत ही अच्छा ऑप्शन है कि आप दिल्ली से डायरेक्ट फ़्लाइट ले सकते हैं ग्रॉजनी सिटी के लिए। और ग्रॉजनी से यूनिवर्सिटी की जो डिस्टेंस है वो ओनली 25 मिनट्स है। ओनली 25 मिनट्स है, मतलब यहाँ पे आपके टाइम का भी बचत होता है। प्लस में इस यूनिवर्सिटी में क्वालिटी ऑफ एजुकेशन भी बेस्ट है। तो ये यहाँ पे आपके लिए बहुत अच्छा फैसिलिटी है कि आप यहाँ से दिल्ली से डायरेक्ट जा सकते हैं ग्रॉजनी सिटी, एंड ग्रॉजनी सिटी से यूनिवर्सिटी ओनली 25 मिनट्स की डिस्टेंस में है। तो यहाँ पे ना ज़्यादा आपका खर्चा होता है, आप ईजिली चले जाते हैं, ईजिली आ जाते हैं। तो मोस्टली यहाँ पे आपको किसी टाइप का दिक्कत नहीं होता है। So in this video, I will tell you with completed details Chechen State University overview, eligibility criteria, university bilingual, university approved, university fee structure, hostel की facility and food and entrance examination। हम इन सब चीज़ों को इस वीडियो में कवर करेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको बता दूँ कि चेचन स्टेट यूनिवर्सिटी रशिया की गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, एंड यहाँ का जो आपका कोर्स ड्यूरेशन है वो आपका 6 ईयर का होगा। मेनली जो आपका यहाँ पे फर्स्ट सेकेंड थर्ड ईयर होता है, इसमें आपका 70% थ्योरी पार्ट्स एंड 30% आपका क्लिनिकल रोटेशन होता है। बट अगर मैं यहाँ पे अगर लास्ट ईयर की बात करूँ, यानी कि 4th ईयर 5th ईयर 6th ईयर, तो यहाँ पे आपका 70% क्लिनिकल रोटेशन होता है एंड 30% आपकी थ्योरी पार्ट्स होती है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे जो यूनिवर्सिटी है वो ज़्यादा अच्छा क्वालिटी ऑफ एजुकेशन दे रही है। तो आप इस यूनिवर्सिटी को ईजिली सेलेक्ट कर सकते हो। तो सो लेट्स टॉक अबाउट योर फर्स्ट रिव्यू, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। मोस्टली आप लोग जानते हैं कि हर यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पूरा करना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, एंड ये मोस्टली मैं अगर बोलूँ ना तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो अगर मैं फर्स्ट क्राइटेरिया की बात करूँ तो फर्स्ट क्राइटेरिया आपका मिनिमम एज जो है वो आपका 17 ईयर्स होना चाहिए। मैक्सिमम एज की बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो मैक्सिमम एज की बात करते हैं। देखो यहाँ मैं मैक्सिमम एज की जो पहले लिमिट थी वो थी आपकी अप्रॉक्स 25 मैक्सिमम, बट अब ऐसा कुछ नहीं है। अब आपको मिनिमम जो है 17 ईयर्स और मैक्सिमम मतलब अनलिमिटेड, आप कभी भी कर सकते हो। तो मोस्टली यहाँ पे आपको किसी टाइप का कोई दिक्कत नहीं आता है। सो थर्ड क्राइटेरिया आपका नीट क्वालिफाइड होना चाहिए। मोस्टली अगर मैं बात करूँ तो आप जब भी किसी भी यूनिवर्सिटी को सेलेक्ट करो तो आप जो है वो नीट क्वालिफाइड करने के बाद जाओ, ताकि जो आपके फ्यूचर हैं वो सिक्योर हों। अगर आप विदाउट नीट जाओगे तो हो सकता है कि आपकी डिग्री भी इंडिया में वैलिड ना हो। तो ये पॉइंट आप बिल्कुल भी मिस मत करना, बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ये आपके लिए।
सो लेट्स टॉक अबाउट योर सेकेंड रिव्यू, यूनिवर्सिटी बाइलिंगुअल। अगर मैं इसकी बात करूँ तो चेचन स्टेट यूनिवर्सिटी बाइलिंगुअल यूनिवर्सिटी नहीं है। बाइलिंगुअल मीन्स आपका ये होता है कि आपका फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर जो होता है इसमें आपका जो होता है इंग्लिश में क्लासेस वगैरह होती है, लेकिन अगर मैं लास्ट ईयर की बात करूँ, फोर्थ ईयर, फिफ्थ ईयर, सिक्स ईयर, तो इसमें आपका वहाँ का लैंग्वेज यानी कि रशियन लैंग्वेज में होता है। तो यहाँ पे क्या है कि आपका जो 3 साल बाइलिंगुअल और 3 साल रशियन, तो ये यूनिवर्सिटी में नहीं होती है। यूनिवर्सिटी फुल्ली इंग्लिश मीडियम यूनिवर्सिटी है। यहाँ पे आपके बुक्स, आपके लेक्चर्स, आपके एग्जाम्स, ये सब इंग्लिश में होंगे। बस आपको लोकल लोगों से मोस्टली मुझे बहुत इंक्वायरी आती है, तो मैं ये बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो बोलते हैं कि मैम हमें वहाँ जाके रशियन में ही पढ़ना होगा। बट मैं यहाँ पे आपको बता दूँ ऐसा कुछ नहीं है। आपको वहाँ पे फुल्ली इंग्लिश मीडियम में पढ़नी है। यहाँ पे आपको बस लोकल लोगों से बात करने में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स होती है, बट ऐसा कुछ नहीं है कि आपको वहाँ पे रशियन में पढ़नी है। यहाँ पे आपके सारे बुक, लेक्चर्स, एग्जाम सब इंग्लिश में होंगे, तो मोस्टली यहाँ पे आपको किसी टाइप का दिक्कत नहीं होने वाला है। सो लेट्स टॉक अबाउट योर थर्ड रिव्यू, यूनिवर्सिटी अप्रूव्ड। यूनिवर्सिटी अप्रूव्ड की अगर मैं बात करूँ तो चेचन स्टेट यूनिवर्सिटी MCI अप्रूव्ड, WHO लिस्टेड, ECFMG सर्टिस्फाइड एंड USMLE से सर्टिस्फाइड है। तो आप देख सकते हैं कि यूनिवर्सिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है एंड आप इस यूनिवर्सिटी को ईजिली सेलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि मोस्टली आपने जो NMC की गाइडलाइंस का नॉलेज लिया होगा मेरे वीडियो से, तो मैंने उसमें भी बताया कि आपकी जो यूनिवर्सिटी है वो WHO अप्रूव्ड होनी चाहिए। तो यहाँ पे जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया, तो यूनिवर्सिटी आपकी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से अप्रूव्ड है, तो आप ईजिली सेलेक्ट कर सकते हैं। सो लेट्स टॉक अबाउट योर फोर्थ रिव्यू, एंट्रेंस एग्जामिनेशन। अगर मैं इसकी बात करूँ तो चेचन स्टेट यूनिवर्सिटी में आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है एंड एंट्रेंस एग्ज़ाम आपको क्लियर करना ज़रूरी है। एंट्रेंस एग्ज़ाम होते हैं जब आप एडमिशन का प्रोसेस स्टार्ट करते हो, तो आपका एक फॉर्मेलिटी के लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, वो एंट्रेंस एग्ज़ाम आपको क्लियर करना होता है। सो लेट्स टॉक अबाउट योर फिफ्थ रिव्यू। फिफ्थ रिव्यू, यूनिवर्सिटी फी स्ट्रक्चर। मोस्टली आपने इतना ज़्यादा यूनिवर्सिटी के बारे में सुना तो आपके माइंड में ये तो बहुत ज़्यादा चल रहा होगा कि आखिर यूनिवर्सिटी की फ़ी स्ट्रक्चर क्या है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे बता दूँ कि चेचन स्टेट यूनिवर्सिटी का टोटल जो फुल पैकेज है यूनिवर्सिटी की, वो है 15 लाख फुल पैकेज। अगर आप इस पैसे को सेमी पैकेज में देना चाहें यानी 2 बार में, तो आप यहाँ पे 7.5 लाख पे कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आप इस पैसे को ईयरली वाइज पे करना चाहते हैं तो ईयरली वाइज में आपका 2,45,000 पर ईयर पड़ेगा। मतलब यूनिवर्सिटी की जो फ़ी है वो भी काफ़ी ज़्यादा नहीं है। पर ईयर इतना आसानी से आप इतनी कम फ़ी अफोर्ड करके यूनिवर्सिटी को पे कर सकते हैं। कि मैं ये समझती हूँ कि हर स्टूडेंट्स के लिए MBBS करना इंडिया से पॉसिबल नहीं है, बट वो अपना सपना देखने के बाद MBBS करना चाहते हैं, तो उनके लिए ये फ़ी ज़्यादा नहीं है, आप इजीली कंप्लीट कर सकते हैं इस यूनिवर्सिटी में। तो यहाँ पे आपकी ये जो 2,45,000 है, इसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूडेड होगी, तो यहाँ पे आपकी इंक्लूडेड होगी सबसे पहले आपकी ट्यूशन फ़ी होगी, जो कि ट्यूशन फ़ी यूनिवर्सिटी के है 2 लाख रूबल। हॉस्टल फ़ी है आपकी 40,000। मतलब यहाँ पे जो हॉस्टल की फैसिलिटी है वो काफ़ी ज़्यादा है, मैं आगे आपको एक्सप्लेन करूँगी इसके बारे में। तो यहाँ पे आपकी जो यूनिवर्सिटी की हॉस्टल फ़ी है वो 40,000 है एंड मेडिकल इंश्योरेंस आपकी 5,000, यानी कि अगर हम ये टोटल मिलाते हैं तो 2,45,000 पर ईयर जाता है। ये सारी फ़ी आपको रूबल में पे करनी है। यूनिवर्सिटी की ट्यूशन फ़ी जो है वो 2 लाख रूबल पे करनी है, हॉस्टल फ़ी जो है वो 40,000 रूबल पे करनी है, मेडिकल इंश्योरेंस आपको 5,000 रूबल पे करनी है, यानी टोटल मिला के 2,45,000 रूबल आपको यूनिवर्सिटी को पे करनी है पर ईयर। पर ईयर आपको इतनी पे करनी है। तो आप देख सकते हैं कि यूनिवर्सिटी काफ़ी कम बजट की है और आप इस यूनिवर्सिटी को ईजिली अफोर्ड कर सकते हैं। प्लस में ये गवर्नमेंट भी यूनिवर्सिटी है, तो आपको यहाँ पे किसी टाइप का प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। सो लेट्स टॉक अबाउट योर सिक्स रिव्यू, हॉस्टल की फैसिलिटी। अगर मैं हॉस्टल की फैसिलिटी की बात करूं तो हॉस्टल का फैसिलिटी आप देख सकते हैं, कुछ वीडियोस अवेलेबल है। यहाँ की हॉस्टल आपको लगेगी कि जहाँ पे हम लोग इंडिया में होटल वगैरह में जाते हैं उस तरीके से यहाँ का हॉस्टल अवेलेबल है। हॉस्टल की फैसिलिटी बहुत ज़्यादा अच्छी है और आप इजीली सेलेक्ट कर सकते हैं
चिचिन स्टेट यूनिवर्सिटी को। हॉस्टल में आपके जो रूम वगैरह होते हैं, हॉस्टल की जो रूम होते हैं उसमें अप्रॉक्स 2 लोग रहते हैं। 2 लोग से ज़्यादा हॉस्टल में आप रूम डिवाइड नहीं कर सकते हैं, तो 2 लोग आपके हॉस्टल में होंगे। प्लस में हॉस्टल में आपके कैमरा लगे होते हैं, वॉचमैन्स वगैरह अवेलेबल होते हैं। यूनिवर्सिटी में क्या है कि आपकी ये गर्ल्स के लिए अलग हॉस्टल्स अवेलेबल हैं, बॉयज़ के लिए अलग हॉस्टल्स अवेलेबल है। ये भी फैसिलिटी यहाँ पे आपको मिल जाती है। प्लस में इस यूनिवर्सिटी में क्या है कि आपको एक टाइमिंग होता है कि आप इस टाइम से इस टाइम तक ही बाहर रह सकते हैं। इस टाइम से ज़्यादा रहेंगे तो फिर आप हॉस्टल में एंट्री नहीं ले पाएंगे। आपको एक एंट्री कार्ड भी मिलता है हॉस्टल, जब आप ज्वाइन करते हैं तो आपको एक एंट्री कार्ड भी मिलता है जिससे आप बाहर आना जाना कर सकते हैं। तो मोस्टली आप देख रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा अच्छी फैसिलिटी भी है और इंडियन स्टूडेंट्स भी अवेलेबल है। तो आप हॉस्टल की फैसिलिटी के कुछ पिक्चर्स आप देख सकते हो। सो लेट्स टॉक अबाउट योर सेवन्थ रिव्यू की अगर मैं बात करूँ तो फूड की अगर मैं बात करूँ तो फूड तो यहाँ पे इंडियन फूड्स नहीं अवेलेबल है, इंडियंस मेस नहीं है। बट यहाँ पे आप खुद से कुकिंग कर सकते हैं। खुद से कुकिंग करेंगे ना तो आपका हर यूनिवर्सिटी में कम पड़ेगा। लेकिन अगर आप खुद से कुकिंग नहीं करते हैं, बाहर का मेस लेना चाहते हैं, तो मेस का ऑप्शन का मंथली का 8,000 जाएगा आपका मेस। तो मेस काफ़ी ज़्यादा पड़ जाता है। अगर आप उसे वही आप अगर मंथली मतलब अगर आप खुद से कुकिंग करके करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा कम पड़ता है। तो यहाँ पे आपको सारी फैसिलिटी मिल रही है चिचिन स्टेट यूनिवर्सिटी, और आप भी इस यूनिवर्सिटी के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। आपके पास ऑप्शंस अवेलेबल है कि ये यूनिवर्सिटी काफ़ी कम टाइम तक ओपन रहती है, तो आप भी इस यूनिवर्सिटी को ईजिली देख सकते हैं, हर फैसिलिटी देख सकते हैं। तो इफ़ यू आर हैविंग एनी डाउट्स देन माई नंबर इज शोइंग ऑन द स्क्रीन, यू कैन कॉल मी एंड यू कैन ऑल्सो कॉन्टैक्ट मी ऑन व्हाट्सएप। थैंक यू सो मच।